रिमझिम, रिमझिम, ये जो हमें इस दुनिया से छोड़कर प्रस्थान कर गई, ये मेरी पहली मेरी पहली पत्नी थी बेटा। घर वालों के प्रेशर में आकर हमें शादी करनी पड़ी थी। फिर तेजपुर में एक बहुत भयंकर भूकंप आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैंने सरोज को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमने उस सब को भुलाकर आगे की सोची, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की सोची। इरावती से मेरी शादी हो गई और मैंने अपने गुजरे हुए अतीत को कभी अपने वर्तमान का हिस्सा नहीं बनने दिया। लेकिन विधि का विधान देखो बेटा, सरोज बच गई। मैं इलाहाबाद से मुंबई चला आया, अपने काम में मसरूफ हो गए। मैं भूल चुका था सरोज को, लेकिन ये जिंदा थी और आज मेरा अतीत मेरे सामने आ खड़ा हो। बहुत सहा इसने बेटा, गरीबी कैंसर से जूझती रही, मानो मुझसे मिलने के लिए अपनी मौत को ही टालती रही। बाबूजी, बस बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए कि आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। इनका अंतिम संस्कार एक सुहागन की तरह किया जाएगा। चिंता मत कीजिए बाबूजी।
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सत्य बोलो। सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है। मेरी माँ में फिर से सिंदूर भरेंगे, सुहागिनों की तरह भरूंगी। उर्मिला नाम है। महाराज जी, जी मालिक। महाराज जी जरा गंगा जल ले आइए। जी। गंगा जल मालिक? गंगा जल ले आइए जरा।
आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताइए। ऐसी कोई बात नहीं माँ जी। वो फैक्ट्री में एक मनीराम जी हैं जो काम करते हैं। उनके रिश्तेदार की डेथ हो गई। आप बिना बताए चले गए। हमें कितनी चिंता हुई थी पता? इंतजार कर रहे थे हम आपका। इन्होंने इतनी देर लगा दी। महाराज जी जरा देखिए तो कि वो खाना खाने आ रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल। क्या बात है बाबूजी? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। कोई बात है तो बताइए ना। बाबूजी, अगर आप मनीराम की मदद करना चाहते तो आप मुझे बताइए, मैं उनकी मदद करूंगा। आपको देखकर लगता है कि ये किसी मजदूर की परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी है। बीवी, इंसानियत यही होती है कि दूसरों की परेशानियों को खुद की समझ कर जीना चाहिए। वो तो मैं जानती हूँ, दूसरों की मदद करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। महाराज जी, खाना परोसिए वरना ये बातें तो चलती रहेंगी। जी मालिक। बाबूजी, आप टेंशन में अच्छे नहीं लगते। अगर आइंदा ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बता दिया कीजिए। हमारी बेटी है। हो सके तो उसे संभाल लीजिएगा। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। कुछ नहीं माँ जी, हम देखते हैं। बाबूजी, आप कब तक इस तरह से चुप रहेंगे? हम आपकी तकलीफ समझते हैं। रिमझिम, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका ना खुलासा किया जा सकता है और ना ही उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है इंसान में। लेकिन बाबूजी, कब तक आप इस तरह चुप रहेंगे? आप ही कहते हैं ना, किसी जख्म को अगर जल्दी भर दिया जाए तो वो नासूर नहीं बनता।
बाबूजी आपको इस तरह देखकर घर में सब बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या करूं बेटा, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूं। सरोज जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो मुझसे एक वादा लिया था कि मैं हमारी बेटी का ख्याल रखूंगा। अब समझ में नहीं आता कि मैं अपना वचन कैसे पूरा करूं। बाबूजी आप क्यों परेशान होते हैं? घर में कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ हुई आपने हमेशा उसका हल निकाला है। क्या हम आपका साथ नहीं दे सकते? बाबूजी हम कल मनीराम जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, किसी तरह उर्मिला जी को इस घर में ले आए। सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, आप परेशान मत होइए। अंदर सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए। भाभी, भाभी देखिए तो कौन आया है। अरे बेटा बेटा आओ आओ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे घर बैठो ना। मुबारक हो घर। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। घर बेटा, अभी मेघा का ख्याल रखना। ऐसे वक्त में उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जी हम आजकल मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ पत्नी सेवा में लगा रहता हूँ। दादी, मम्मी और दादाजी कहाँ हैं? बहुत तकलीफ़ों और दुख भरी जिंदगी बिताई इस बेचारी ने। पल पल इंतज़ार करती रही। वो आएंगे, देखना वो ज़रूर आएंगे। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। हमारी एक बच्ची भी है ना, उर्मिला है उसका नाम। दुख भरी जिंदगी उसकी भी है। सरोज खुद मुसीबत में होके भी चाहती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी सदा सुख में बीते। सुख उसकी किस्मत में भी नहीं था। सरोज की मर्जी के खिलाफ उर्मिला ने घर से भागकर शादी कर ली थी। थोड़े दिनों के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। दर दर की ठोकरें खाती है वो। कहाँ रहती है वो? इसी शहर में है। कभी कोई शादी का मंडप दिखा नहीं तो वो बच्ची बन जाती है। खाना भी चोरी से खाती है। ऐसी है उर्मिला, ऐसी है उर्मिला।